जय गुरु जी संगत जी। आज मैं फिर से सत्संग लेकर आई हूँ आपके लिए। आप लोगों को कुछ बताना है जो गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला है कि संगत जी से बात करो, उनको कुछ समझाना है। तो संगत जी, आप ये सोचते हो कि ये मेरे काम नहीं बन रहे हैं। मैं गुरु जी के यहाँ जाती हूँ, पूजा करती हूँ, गुरु जी को मानती हूँ और गुरु जी से बातें भी करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ, तो मैं फिर भी इतनी परेशान हूँ। तो संगत जी, पहले तो अपने मन को एकदम साफ कीजिए, बिल्कुल साफ। हर किसी के लिए बुरा मत सोचिए। बुरा कहना भी गुरु जी को पसंद नहीं था। गुरु जी कहते थे पहले अपने मन को साफ करो, फिर मेरे नाल जुड़ो। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के लिए आपको अपने मन को बिल्कुल धैर्य देना होगा और बिल्कुल तसल्ली देनी होगी कि हाँ, हमें गुरु जी से जुड़ना है। तो गुरुजी अक्सर लोगों को ये कहा करते थे कि देखो, अपने कर्म काटने के लिए तुम्हें बहुत तप करना पड़ेगा और उसके लिए तप करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें जो समझाते थे लोगों को, वो ये समझाते थे कि तू जपजी साहब का पाठ पढ़, तू सुखमनी साहब का पढ़, तू हनुमान चालीसा किया कर। तो संगत जी, हमें ये सब जैसे दिन होते हैं, सारे भगवानों के ही दिन है। तो आप रोज़ गुरु जी के सामने बैठ के कोई भी एक पाठ कर सकते हो जो आपके मन में गुरु जी डालें। कि मैं जपजी साहब का कर लूँ या मैं हनुमान चालीसा कर लूँ या दुर्गा पूजा कर लूँ, कुछ भी जो भी आपके मन में आता है वो आप 1 घंटा गुरु जी के सामने बैठ के कर सकते हैं। उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा। हफ्ते 15 दिन में आपको जब गुरु जी का एहसास होने लगेगा, गुरु जी आपको अपना फ़ील कराएंगे। फ़ील वो कैसे कराते हैं? छोटे छोटे दर्शन दे करके। जैसे आपको एकदम से आप बालकोनी में खड़े हो तो आपको तितली दिख गई, कोई मोर दिख गया या कोई कबूतर दिख गया, तो वो गुरुजी के एक दर्शन देने का एक तरीका होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आप मुझे देखो। तो अपने मन की आंखों से देखोगे तो आपको हर किसी चीज़ में गुरुजी दिखाई देंगे। पहले तो अपने मन को साफ कीजिए और अच्छे से गुरुजी को ध्याइए, गुरुजी को प्यार कीजिए ताकि वो आपको अपना होने का एहसास दिलवाए संगत जी। तो एहसास कैसे कराएंगे वो? जब आप गुरुजी के सामने ये अरदास करोगे कि गुरुजी, आप मेरे मन में जो डाल रहे हो कि मैं इस चीज़ का पाठ करूँ और आपका मंत्र जाप करूँ, तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तो आप अपने मन में ठान लीजिए संगत जी कि मुझे ये काम करना है। सुबह उठ के नहाना है, नहा के गुरुजी के सामने बैठ के दिया जला के मुझे गुरुजी के साथ 1-2 घंटे बिताने हैं। तो आपने टाइम निकाल के ये काम करोगे तो आपको अपने आप अपने घर में धीरे धीरे सब कुछ संभलता हुआ दिखाई देगा। आप खुद बोलोगे कि आंटी ने जो भी हमें समझाया सत्संग में, वो गुरुजी से सारा रिलेटिव है। उसके बाद संगत जी, आप गुरुजी से शिकायतें भी बहुत करते हैं। प्लीज़ गुरु से शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमारे सारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो प्लीज़ शिकायत मत कीजिए उनसे। उनसे खाली आप अपनी अरदास कीजिए, उनके चरणों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अमृत वेला में उठिए, 3 से 6 का टाइम है संगत जी। उसके बीच आप कभी भी उठ के गुरु जी के साथ बातें कर सकते हैं। वो दिन, वो ही टाइम होता है गुरु जी से बातें करने का, जुड़ने का। उसमें आप पाठ भी कर सकते हैं गुरु जी के सामने बैठ कर के। कोई शब्द भी सुन सकते हैं संगत जी। गुरु जी के शब्द कुर्बानी से जुड़िए। शब्द कुर्बानी में बहुत शक्ति है, उनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जो भी पाठ गुरु जी आपको समझाए या आपको बोलें वो आप करें, डेली करें। एक रूटीन बना लें अपना सुबह उठने का कि हमें उठ के ये काम करना है। भले आप शाम को चाहे दिया जला दें, 5 मिनट मंत्र जाप सुन लें, लेकिन सुबह का जो ओरा रहता है ना, उस सुबह का ओरा ना बहुत ही अच्छा होता है। सुबह ठंडी हवा चल रही होती है, कितना प्यारा वो रहता है। गुरु जी का नाम लेना, गुरु जी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे गुरु जी हमारे साथ बैठे हैं। वो अपने आप अपना एहसास आपको करा देंगे संगत जी। आप एक बार ये काम करके देखिए मेरे कहने से, फिर आपको एहसास भी हो जाएगा कि हाँ, आंटी क्या बोल रही थी। क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था संगत जी, जिसमें आंटी ने बोला था कि गुरु जी ने उनको ये बोला था कि जा तू मेरे लिए ना पाठ कर। तो उन आंटी ने किया था गुरु जी के लिए। तो गुरुजी जब भी उनको कहते थे यही कहते थे कि जा तू वहाँ जाके पाठ कर, तू ये कर, तू वो कर। सारी आंटियों को किसी न किसी चीज़ में गुरुजी लगा देते थे, तो उनका मन भी लगता था और मन उनका हल्का भी बहुत होता था। शब्द सुन के होता था, मंत्र जाप करके होता था और पाठ करके होता था। गुरुजी का
जल प्रसाद पीने से होता था, मंदिर में जाने से होता था। जिस चीज़ से आपको तसल्ली मिले, आपको हल्का महसूस हो, संगत जी आप वही काम कीजिए। मत किसी की बातों में आइए और मंत्र जाप करते करते रहिए। खूब अच्छे से कीजिए, खूब गुरु जी को प्यार की, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, सबको प्यार करते हो। सिर्फ गुरु जी कुछ नहीं मांगते आपसे। संगत जी आप जब मंदिर जाते हो तो आप क्या लेकर के जाते हो गुरु जी के लिए? कुछ मत लेके जाइए, सिर्फ अपने अच्छे भाव लेकर जाइए उनके लिए प्यार लेकर जाइए। लेके जा सकते हो तो सिर्फ एक फूल लेकर जाइए, जिससे हमारे गुरु जी बहुत खुश हो जाते हैं कि वो मेरे नाल फूल लेके आई है। तो शायद इसी संगत के लिए है, तो इसलिए अगर आप लेकर ही जाते हैं तो गुरु जी के लिए फूल लेकर जाइए और अच्छी अपनी सोच लेकर जाइए। किसी के प्रति गलत सोच मत लेके जाइए। सिर्फ सोचना है तो गुरु जी के लिए सोचिए कि हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, गुरु जी के पास बैठने जा रहे हैं, गुरु जी से बातें करने जा रहे हैं। गुरु जी आपको सब सुनेंगे। आप अपने मन की बातें एक बार उनसे करके तो देखिए, तो आपको अपने आप रास्ता बताएंगे। संगत जी आप ये कहोगे कि रास्ते कैसे खुल गए ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप शिकायत करना गुरु जी से बंद कर दीजिए। तो गुरु जी से अगर करना है तो उनसे अरदास कीजिए, उनको प्यार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने मुझे सत्संग में जो भी कहलवाना था वो मैंने कह दिया। अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई है संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।